बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोहेल टोल। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। बिहारी बच्चों के पेचीदा अमराज के इलाज में डॉक्टर तनवीर गुज्जर नुमाया। बिहारी से नुमाइंदा सलीम कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के पेचीदा अमराज के इलाज में माहिर मौलिक डॉक्टर तनवीर गुज्जर अपनी महारत और तजर्बे के बायस नुमाया मुकाम रखती हैं। पेचिस, डायरिया, बुखार और दीगर पेचीदा बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए वो जदीद तिब्बी असूलों के मुताबिक तशखीस और इलाज फ्राहम कर रही हैं। डॉक्टर तनवीर गुज्जर ने बच्चों के अमराज में तखस्सुस हासिल कर रखा है और जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए बीमारियों की बरवक्त और दुरुस्त तशखीस को यकीनी बनाती हैं। शहरियों के मुताबिक वो न सिर्फ मौसर इलाज फ्राहम करते हैं बल्कि वालदैन को मुकम्मल रहनुमाई और तसल्ली भी देते हैं, जिससे मरीजों का एतमाद बहाल होता है। मुतअद्दिद वालदैन का कहना है कि तवील अरसा तक मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहने वाले बच्चों को डॉक्टर तनवीर गुज्जर के इलाज से नुमाया बेहतरी मिली। इनका खुश अखलाक रवैया और खिदमत इंसानियत का जज्बा इन्हें इलाके में एक बाइतमाद और मोतबर मुआलिज की हैसियत देता है। करेंगे कसूर का डीसी कसूर आसिफ रजा की मीडिया को ब्रीफिंग। ग्राफरोशी क्रैकडाउन में 10,920 दुकानें चेक, 2,933 जुर्माने, 19 दुकानें सील, 6 गिरफ्तार, 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीसी कसूर आसिफ रजा ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए जिला भर में ग्राम फरोशी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। इन्होंने बताया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने मुख्तलिफ बाजारों, मार्केटों, स्टोर्स और कसाबों की दुकानों समेत मजमूई तौर पर 10,920 मुकामात की चेकिंग की। सरकारी नर्फनामा आवेजा न करने और मुकर्ररा कीमतों से ज़ायद वसूली पर 2,933 दुकानदारों को मौका पर जुर्माने आयद किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 2 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना किया गया। इन्होंने मजीद बताया कि संगीन खिलाफ वर्जियों पर 4 मुकदमा दर्ज किए गए, 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 19 दुकानें सील की गईं। डीसी कसूर का कहना था कि ग्राम फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकारी नरखों पर मायारी अशियाए खुर्दोनोश की फ्राहमी जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। रिपोर्ट मेयर गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ, 99 न्यूज़ कसूर। खबर शामिल करते हैं गग्गो मंडी से। हमारे नुमाइंदे लियाकत अली रजा खोकर के मुताबिक RHC गग्गो में शॉर्ट सर्किट के पास आतिशज़दगी, बर वक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। गग्गो मंडी रूरल हेल्थ सेंटर RHC गग्गो में अचानक शॉर्ट सर्किट के पास आग लग गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गईं और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया। वाक़े की इतला मिलने पर SHO थाना गग्गो और असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला भी मौका पर पहुंच गए, जबकि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने भी मौका पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। अफसरान ने आग बुझाने के अमल की खुद निगरानी की और मुतलका अमले को ज़रूरी हदायत जारी की। फायर फाइटर्स ने तवील जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में ले लिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आई, ताहम मज़ीद तहकीकात जारी हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साबिर अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार अहमद बोन की हदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर सरदार मोहम्मद आजम गोपांग की जानिब से बहावलनगर में निगहबान दस्तरखान कायम कर दिए गए, जिसको खूबसूरत तरीके से सजाया गया। रोज़ादारों के लिए अच्छे खाने, मिनरल वाटर, फ्रूट का इंतजाम भी किया गया। नज़म ज़ब्त को बरकरार रखने और बेहतरीन अफ्तार के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर सरदार मोहम्मद आजम गोपांग खुद मौका पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत ज़िला इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार अहमद गुब्बून की हदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर सरदार मोहम्मद आजम गोबांग ने निगहबान दस्तरखान कायम कर दिए, जिसमें आने वाले रोज़ेदारों के लिए बेहतरीन अफ्तारी का अहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर सरदार मोहम्मद आजिम गोपांग ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में तहसील बहावलनगर में मुख्तलिफ मुकामात पर निगहबान दस्तरखान कायम कर दिए गए हैं, जिनमें बेहतरीन खाने का अहतमाम किया गया। रोज़ेदारों में फ्रूट, मिनरल वाटर तकसीम किए गए। तमाम निगहबान दस्तरखान की निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। निगहबान दस्तरखान रमज़ानुल मुबारक के महीने भर जारी रहेंगे। अब रुख करेंगे हवेली इलाका का, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से हवेली इलाका में THQ अस्पताल में गरीब मेहनत कश अफराद के लिए रमज़ान निगहबान दस्तरखान कायम कर दिया गया। हवेली इलाका THQ अस्पताल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से रोज़ादारों के लिए रमज़ान निगहबान दस्तरखान कायम कर दिए गए, जो पूरे रमज़ान शरीफ जारी रहेगा। मुकामी इंतजामिया के ताउन से रोज़ाना बुनियाद पर अफ्तारी जारी रहेगी। रिपोर्ट फ़हद शहजाद, नुमाइंदा 99 न्यूज़ हवेली इलाका। खबर शामिल करते हैं गग्गो मंडी से। हमारे नुमाइंदे लियाकत अली रजा खोकर के मुताबिक को एजुकेशन के खौफ से घबराए वालदैन के लिए खुशखबरी। प्राइम गर्ल्स कॉलेज गग्गो मंडी सिर्फ लड़कियों की तालीम के लिए वाहिद अदारा, जहां सिर्फ फीमेल ही तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकेंगी। माहिर और तजर्बाकार प्रोफेसर, खूबसूरत कुशादा और हवादार बिल्डिंग, IT लैब, रिसर्च लैब की सहूलियात मौजूद। प्रोफेसर अब्बास बंशिया का
99 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अनकरीब रूम्स को एयर कंडीशन रूम्स बना दिया जाएगा। शेख फाजिल रोड के साथ निजी हाउसिंग सोसाइटी में वाक़या ये वाहिद गर्ल्स कॉलेज है। गगो मंडी और इसके मुज़ाफ़ात के देहात में बसने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है, जहाँ सिर्फ तालबात को FA, FSC, प्री मेडिकल और ICS कराया जाएगा। मखलूत एजुकेशन से घबराए वालिदैन अब बेफिक्र होकर प्राइम गर्ल्स कॉलेज में अपनी बेटियों का दाखिला करवा सकेंगे। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हदायत रिनाला सर्कल का दौरा। रिनाला सर्कल में थाना सदर और सिटी पुलिस खिदमत मरकज़ का तफसीली मुआयना किया। DPO ने फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड, हवालात और अमारत का जायजा लिया। थाना में मौजूद पुलिस अफसरान को शहरियों के साथ खुश अखलाकी और शाइस्तगी के साथ पेश आने की हदायत की गई। तफ्तीशी अफसरान को इश्तिहारी और संगीन मुकदमात के मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी की भी हदायत। शहरियों की मदद आबादत है, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। DPO राशिद हदायत ने कहा कि शहरियों की जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। अब रुक करेंगे हैड सुलेमानकी का, जहां से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन साकी की रिपोर्ट के मुताबिक माह रमज़ान के मुक़द्दस महीना में ग्राम फरोशी की रोकथाम के लिए चीफ ऑफिसर बल्दिया हवेली का सादुज़्ज़मान डोगा ने मातहत अमले के हमरा अपनी निगरानी में बड़ा गोश्त 750 रुपये किलो जबकि बकरे का गोश्त 1600 रुपये किलो फरोख्त करवाया, जिससे ग्राम फरोश की हौसला शिकनी हुई जबकि आवाम को रिलीफ मिला। हवेली शहर और गिरदोनवाह में माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कसाब की तरफ से महंगे दामों गोश्त फ़रोख्त किए जाने की अवामी शिकायत पर चीफ ऑफिसर बल्दिया हवेली सादुज़्ज़मान डोगा ने मातहत अमले के हमरा अपनी निगरानी में बड़ा गोश्त 750 रुपये किलो जबकि बकरे का गोश्त 1600 रुपये किलो फरोख्त करवाया, जिससे ग्राम फरोशों की हौसला शिकनी हुई और आवाम को रिलीफ मिला। इस मौके पर चीफ ऑफिसर बल्दिया का कहना था कि किसी भी नाजायज़ मुनाफाखोर को आवाम के साथ ज्यादती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोहराबाद से। चौधरी शौकत परवेज ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सरगोदा का सब्जी बाजार जोहराबाद का दौरा। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन ने सब्जी बाजार जोहराबाद का दौरा किया और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों, नीलामी के अमल और इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांगीर हुसैन लाबर और मुतलका अफसरान भी इस मौके पर हमरा थे। दौरे के दौरान सब्जियों और फलों की दस्तयाबी, मायार और सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद को चेक किया गया। कमिश्नर ने मौका पर मौजूद आड़तियों और ख़रीदारों से बातचीत करते हुए मार्केट के निज़ाम के बारे दरियाफ्त किया और हदायत की कि मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर ने मुतलका अफसरान को ताकीद की कि रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी का अमल मज़ीद मौसर बनाया जाए और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ ताकि आवाम को मयारी और मुनासिब नरखों पर अशिया की फ्राहमी मुमकिन हो सके। जिला इंतजामिया आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है और ग्राम फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चीचावतनी से हमारे तहसील रिपोर्टर मिर्जा सलीम जबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीचावतनी निगरान रमज़ान बाजार 2026 राय अली नवाज स्टेडियम में लगा दिया गया। कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने निगरान रमज़ान बाजार का विजिट किया। तमाम स्टॉल्स पर रेट्स और क्वालिटी को चेक किया गया। आवाम से रेट्स और क्वालिटी के मुतालिक सवालात भी किए गए। निगरान रमज़ान बाजार में सब्जियों, फलों, करियाना, कोल्ड ड्रिंक्स, आटा, गोश्त, अंडे के रेट्स और क्वालिटी को चेक किया गया। चीचावतनी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स पर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इशफाक कादरी, मिर्जा सलीम जबार, फाइनेंस सेक्रेटरी महर अजहर चीचावतनी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मौजूद थे। कमिश्नर साहिवाल ने चीचावतनी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की इस काविश को सराहा और असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी की मैनेजमेंट की भी तारीफ की। स्विमिंग पूल राय अली नवाज स्टेडियम पर असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी को हदायत जारी की कि इसको जल्द अज जल्द फॉल बनाया जाए। राय अली नवाज स्टेडियम की मेंटेनेंस के मुताल्लिक भी असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी ने ब्रीफ किया। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेखुपुरा में ट्रैफिक पुलिस की अदम तवज्जी की बिना पर ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की रोकथाम की बजाय रिकवरी मुहिम शुरू कर रखी। शहर भर में चौकों चौराहों पर नाके लगाकर मोटरसाइकिल सवारों की शामत, जबकि हैवी ट्रैफिक को खुली छूट। मुसाफिर बसों की छतों पायदानों पर मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। जिला ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को टारगेट दे दिया कि इतने चलान करना लाजिम होगा, जिस पर अमल दरामद करते हुए ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने मेन शाहराहों की बजाय शहर के चौकों चौराहों पर नाके लगाकर टारगेट मुकम्मल करना शुरू कर दिया। इस अमल से बड़े मुसाफिर बसें सरेआम ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग जबकि जगह जगह स्टॉप्स कर रही हैं और ये अमल शहर के ऐन वस्त में भी जारी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए समाजी रहनुमा साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी ताहिर शहजाद कंबो ने बताया कि फैसलाबाद से गुजरांवाला, लाहौर से फैसलाबाद, सरगोदा के लिए आने और जाने वाली मुसाफिर बसों में ओवरलोडिंग मामूल बन चुकी है। मुसाफिर खतरनाक तरीके से मुसाफिर बसों की छतों और पायदानों पर सफ़र करते हैं। इन्होंने बताया कि ये मुसाफिर बसें शेखुपुरा शहर के वस्त से गुजरती हैं। न्यूज़ एडिटर अमन नज़ीर राजपूत से वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ग्राम फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की
हदायत पर जिला भर में ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद तेज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम को लूटने वालों से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट शेखुपुरा में जिला इंतजामिया ने 7,764 इंस्पेक्शन की। खिलाफ वर्जियों पर मौका पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। रमज़ानुल मुबारक में अब तक ग्राम फरोशी पर 7,32,500 रुपये से ज़ायद के जुर्माने वसूल किए गए। ग्राम फरोशों के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज, 16 अफराद को हिरासत में लिया गया। मुकर्ररा निर्खनामों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए और ग्राम फरोशी के मुर्तकिब अफराद पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल जिशान शरीफ कैसरानी का पैराफोर्स के हमरा डडियाल शहर का तफसीली दौरा। चकवाल हुकूमत पंजाब की हदायत की रोशनी में माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशय खुदोनोश, सब्जी, फल और गोश्त के सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर चकवाल ऑफिस के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल जिशान शरीफ कैसरानी ने पैराफोर्स के हमरा डडियाल शहर का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्तलिफ सब्जी फ्रूट पॉइंट्स का करियाना स्टोर्स और गोश्त की दुकानों को चेक किया गया और सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। हैदराबाद शहर में वन विलिंग के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों के दौरान नौजवानों को सड़कों पर तस्दील का निशाना बनाने के वाकयात पर सिविल सोसाइटी ने तशवीश का इजहार किया। हैदराबाद सिविल सोसाइटी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार वन विलिंग में मुलव्वस नौजवानों को कानून के मुताबिक चालान करने या मुकदमा दर्ज करने की बजाय अवामी मुकामात पर गैर मुनासिब सजाएं दे रही हैं, जिससे इनकी इज्जत नफ्स मुतासिर होने के साथ साथ वालिदैन और मुतलका तालीमी अदारों का वक़ार भी मजरूह हो रहा है। सिविल सोसाइटी ने SSP हैदराबाद शाहजेब चाचड़ से मुतालबा किया कि वायरल वीडियोस का नोटिस लेते हुए वन विलिंग के खिलाफ सिर्फ कानूनी तरीक़ाकार के तहत कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए और अवामी तजलीस जैसे इकदाम से गुरेज किया जाए। सिविल सोसाइटी का कहना है कि कानून की अमलदारी के साथ साथ शहरियों की बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी नागज़ीर है। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोहराबाद से। ब्यूरो चीफ चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज़ कायदाबाद मलिक उल्फत हुसैन ने कहा कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। दुनिया में जितनी भी कौमों ने तरक्की की है, इनके पीछे मेहनत और लगन कार फरमा है। हम अपने इलाके के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए दिन रात कोशां हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी शौकत परवेज वहाँ मौजूद हैं, इनसे तफसील जानते हैं। जी शौकत, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज़ कैदाबाद में। यहाँ के प्रिंसिपल मलिक उल्फत हुसैन साहब मेरे साथ है। वो दाखिला मुहिम के बारे में बताएंगे। वो इस साल दाखिला मुहिम कर रहे हैं, उनके बारे में वो क्या मालूमात रखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये दाखिला है, एडमिशन ये ज़्यादा से ज़्यादा हो और प्रीवियस ईयर की बदौलत अब हम और इसको बेहतर करेंगे। इसके लिए जो गिरदोनवा के जितने हाई स्कूल हैं वो मैंने विज़िट भी किए हैं और अपनी मुहिम चला रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मीडिया वालों का जो हमारे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं और हमारी इस कैंपेन को पॉजिटिव बनाने में मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी वजह से बहुत सारे लोग, हमारी भी तशहीर होती है और लोग हमसे बहुत कोऑपरेट करते हैं। हमारे पास अब फैकल्टी का पहले एक इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास बहुत आला फैकल्टी मौजूद है और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर इसको चलाएंगे। थैंक यू। RPO फैसलाबाद सोहेल अख्तर सुखेरा का यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का दौरा। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद पहुंचने पर रेक्टर मलिका अमानुल्लाह और दीगर यूनिवर्सिटी स्टाफ ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर SP मदीना डिवीजन जहानदाद अकरम, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ डॉक्टर समीउल्लाह, मौलाना जाहिद महमूद कासमी भी मौजूद थे। RPO फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में पैगाम पाकिस्तान के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार में शिरकत। RPO फैसलाबाद सोहेल अख्तर सुखेरा का मुनक़िदा सेमिनार से खिताब। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए उलमा, असातिज़ा और तुलबा का किरदार अहम है। तालीमी अदारे फ़िक्री रहनुमाई और मुस्बत सोच के मराकिज़ हैं। ख़वातीन मजबूत रहें। किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग या इस्तेहसाल की सूरत में फ़ौरन पुलिस को इतला दें। तुलबा एतदाल पसंदी अपनाएं और हर किस्म की इंतहा पसंदी से इज्तनाब करें। मसनूई जहानत का इस्तेमाल अब नागज़ीर है, इसे अपनाएं और सीखें। तुलबा मनशियात से दूर रहें। मनशियात सेहत और मुस्तकबिल दोनों को तबाह कर देती हैं। नौजवानों को मनशियात की तरफ राग़ब करने वालों के लिए कोई रायत नहीं। मनशियात की लाने से बचाव के लिए तालीम और आगाही सबसे मौसर हथियार है। RPO फैसलाबाद सोहेल अख्तर सुखेरा का यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का दौरा। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद पहुंचने पर रेक्टर मलिका अमानुल्लाह और दीगर यूनिवर्सिटी स्टाफ ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर SP मदीना डिवीजन जहानदाद अकरम, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ डॉक्टर समीउल्लाह, मौलाना जाहिद महमूद कासमी भी मौजूद थे। RPO फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में पैगाम पाकिस्तान के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार में शिरकत। RPO फैसलाबाद सोहेल अख्तर
सुखेरा का मुनक़िदा सेमिनार से खिताब। मुल्की इस्तेहकाम के लिए उलमा, असातिज़ा और तुलबा का किरदार अहम है। तालीमी अदारे फ़िक्री रहनुमाई और मुस्बत सोच के मराकिज़ हैं। ख़वातीन मजबूत रहें। किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग या इस्तेहसाल की सूरत में फ़ौरन पुलिस को इतला दें। तुलबा एतदाल पसंदी अपनाएं और हर किस्म की इंतहा पसंदी से इज्तनाब करें। मसनूई जहानत का इस्तेमाल अब नागज़ीर है, इसे अपनाएं और सीखें। तुलबा मनशियात से दूर रहें। मनशियात सेहत और मुस्तकबिल दोनों को तबाह कर देती हैं। नौजवानों को मनशियात की तरफ राग़ब करने वालों के लिए कोई रायत नहीं। मनशियात की लाने से बचाव के लिए तालीम और आगाही सबसे मौसर हथियार है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे उकाड़ा से। मलक नियाज़ अहमद जक्खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ की फ्राहमी दहलीज तक के तहत ज़िला पुलिस की जानिब से खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। DPO राशिद हदायत ने एक ही रोज़ में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर खुली कचहरियाँ मुनक़िद हुई, जिनमें थाना गोगेर, थाना तैयब सईद शहीद और थाना सतगरा शामिल है। खुली कचहरियों के दौरान शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा के सामने पेश की। DPO उकाड़ा ने शहरियों के मसाइल बगौर सुने और मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर मौका पर ही कानूनी अहकाम जारी किए। इस मौका पर DPO उकाड़ा का कहना था कि खुली कचहरियों का बुनियादी मकसद आवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। मजीद बरा इंचार्ज कंप्लेंट सेल इंचार्ज रेहाना कोकब को तमाम दरख्वास्तों को मुकम्मल फॉलो अप लेने और बर वक्त रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। अब रुक करेंगे चूनिया का, जहां पर जंडोवाला के करीब तेज़ रफ्तार मज़दा ने 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को कुचल दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे के नतीजा में दोनों नौजवान मौका पर ही जान बहक हो गए। शिनाख्त 15 साला साकिब और 10 साला आसिफ के नामों से हुई है। रेस्क्यू ज़राए रेस्क्यू टीम ने बताया कि मौका पर पहुंचकर दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़दा ड्राइवर मौका से फरार हो गया। थाना सदर पुलिस ने मज़दा कब्जा में लेकर फरार ड्राइवर की इतला शुरू कर दी। रिपोर्ट मलिक मोहम्मद अकरम, 99 न्यूज़ चूनिया। अब रुक करेंगे लाहौर का, जहां पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मलिक इमरान अली खोखर की जानिब से दी गई दावत इफ्तार में शिरकत की, जो टाउनशिप लाहौर में मुनक़्क़द हुई। इस मौका पर आवाम की बड़ी तादाद ने गवर्नर पंजाब का पुरतपाक और फकीदुल मसाल इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि खोखर बरादरान के साथ शाना बशाना खड़ी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से अवामी खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह समझती आई है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी क़यादत और कारकुनान मुल्क व कौम की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल अमली किरदार अदा कर रही हैं। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुल्की इस्तेहकाम, अवामी फलाह और बाहमी इत्तेहाद पर भी जोर दिया गया।